Good morning, my dear students. Have a beautiful and nice day. But first of all, let us pray and thank God for giving us such nice parents who are helping you a lot in studies, in everything. So let us join our hands, close our eyes, and let us thank and pray to Almighty. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. So let us start with an interesting chapter, lesson number 13, Sir Isaac Newton and the apple, which is given in your book at page number 76. Children, this is written by Dr. Sweta Sharma. Who is the writer of the chapter? Dr. Sweta Sharma. Children, let me ask you, what is an invention? Invention यानी आविष्कार क्या होता है? यस बेटा, इन्वेंशन मीन्स कि जब हम कोई चीज़ पहली बार किसी चीज़ को बनाते हैं लोगों के यूज़ के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एन इन्वेंशन. जो पहली बार किसी के मन में थॉट आता है, कोई आइडिया आता है, तो जैसे एडिसन के बारे में हमें पता है, व्हाट हैज़ ही इन्वेंटेड? बल्ब. उससे पहले किसी के मन में ये थॉट नहीं आया कि हाँ जी हम कुछ ऐसी चीज़ बनाएं, कुछ ऐसी चीज़ का आविष्कार करें जिससे लोगों को रोशनी मिले और लोग रात में भी काम कर सकें, राइट? तो अब इसी तरह से कुछ इन्वेंशंस होती हैं, जैसे कि दिस इज एन एरोप्लेन. एवरीबडी लाइक्स टू फ्लाई, everybody likes to fly in an aeroplane, but who invented this aeroplane? Wright brothers invented this aeroplane, right? So there are many inventions in this world. और ये नहीं है कि कुछ एक पर्टिकुलर कंट्री के लोगों ने इन्वेंट किया है, बहुत सारे हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसे थिंकर्स रहे हैं या कोई ना कोई ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, दोज हु हैव इन्वेंटेड सम और द अदर थिंग. देखिए बेटा, पेंडेमिक चल रहा है, आप लोग घर पर हैं, हम लोग भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशंस डन बाय द साइंटिस्ट. द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, विच इज डन बाय द साइंटिस्ट. Here you have to write the inventions of some साइंटिस्ट. बहुत पॉपुलर इन्वेंशंस जो है साइंटिस्ट ने की हैं वो आपको लिखना है. जैसे जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट द एरोप्लेन, दैट हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? राइट ब्रदर्स. नाउ हु इन्वेंटेड द कार? बेटा ये तो जीप है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स ये तो एक तरह की फॉर्म हो गई. तो हु इन्वेंटेड द गैसोलीन कार्स, यानी जो पेट्रोल पे चलने वाली कार्स किसने इन्वेंट की? कार्ल बेंज ने. डू यू नो दैट आप मैथ्स के सम्स जब करते हैं तो एक बहुत अच्छा फिगर आप यूज़ करते हैं, दैट इज ज़ीरो. आपको पता है जीरो की भी इन्वेंशन हुई है, एंड ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन. ही वॉज आर्यभट्टा. ही इन्वेंटेड द ज़ीरो, जिसके कारण हम बहुत सारी कैलकुलेशंस कर पाते हैं. सिमिलरली अब बेटा ये देखिए, दिस इज अ चॉक. अब ये चॉक को अगर मैं ड्रॉप करती हूँ तो देखिए कहाँ जा रहा है? क्या ये ऊपर गया, साइड में गया, इधर गया? नहीं, ये कहाँ गया? ये नीचे ड्रॉप हो गया. सी, नीचे ड्रॉप हो गया.
अब ये नीचे क्यों ड्रॉप हुआ, कभी किसी ने सोचा है कि ये नीचे क्यों ड्रॉप हुआ है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड एंड स्टडी इन दिस चैप्टर। ये इन्वेंशन सर आइजैक न्यूटन ने की थी कि दैट द अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण चीज़ें अर्थ के पास, अर्थ के ऊपर से नीचे गिरती हैं, या अर्थ के जो हम मून वगैरह है वो क्यों अर्थ के ऑर्बिट में रहता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। सो let us continue with this chapter, but first of all let us see what new words we are going to study in this chapter. हाँ जी children, let us see what new words we are going to learn over here. The first word is keen, K-E-E-N, keen. Keen means highly developed, यानी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ईगर हैं जानने के लिए, कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा, दैट इज कॉल्ड कीन। द सेकेंड वर्ड इज amused, A-M-U-S-E-D, amused. Amused means to find something entertaining, यानी जिसमें हमें मज़ा आता है, that is called amused. The third word is mysteries. Mysteries, M-Y-S-T-E-R-I-E-S, mysteries. Mysteries means things that remain unexplained, यानी जिन चीज़ों के बारे में अभी हमें पता नहीं है, that is a mystery for us. Now the fourth word is existence, E-X-I-S-T-E-N-C-E. Existence means the state of being alive, यानी जो चीज़ है, जो लिविंग है, that is called existence. हाँ जी से बेटा, here we are going to mark the articles. You all have learnt about the articles. There are 3 articles: a, an और the. Right children? हम और an कहाँ यूज़ करते हैं? और an हम यूज़ करते हैं where there is a common singular noun. But कहाँ यूज़ करते हैं? जिन words की consonant sounds होती हैं, there we use a, जो सिंगुलर होते हैं और जिनकी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। एंड कहाँ यूज़ करते हैं? हैविंग वॉवल साउंड, जिनकी वॉवल साउंड होती है, अ, ई, आई, ओ, यू, जो ये वॉवल साउंड देते हैं, सिंगुलर होते हैं, कॉमन होते हैं, देयर वी यूज़ एन। और द कहाँ यूज़ करते हैं? द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। तो द हम कहाँ यूज़ करते हैं? जो ऐसे कॉमन नाउन्स जो रिपीट होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, उनके लिए हम द यूज़ करते हैं। हेवनली बॉडीज़ के लिए हम द यूज़ करते हैं, रिवर्स के लिए, सीज़ के लिए, ओशंस के नाम के आगे, न्यूज़पेपर्स के आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सी देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ सर आइजैक न्यूटन। सी ना ये पिक्चर? हाँ जी। सर आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट थिंकर. He observed everything around him and studied the reasons why they happened. Nothing escaped his keen sense of observation. Better read along with me. You are holding the books in your hand and keep your finger where we are reading. तो सर आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट थिंकर, एक बहुत दार्शनिक, यानी ज़्यादा जो सोचते हैं, जो बहुत चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, अपने आसपास की सब चीज़ों को, और उसके पीछे के रीजंस कि ऐसा क्यों है, ऐसे रीजंस को सर्च आउट करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो उनकी ऑब्जर्वेशन से बच पाता था, कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसका रीज़न सर्च आउट करते थे। और वो बहुत बड़े थिंकर यानी दार्शनिक यानी सोचते थे। He knew so much about the laws of nature that no other person of his time understood the word as well as he did. तो बेटा वो इतने अच्छे, उन्होंने नेचर के लॉज को इतने अच्छे से समझा कि उस समय के जितने भी लोग थे दुनिया में, उन्होंने किसी ने भी उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं जाना जितने अच्छे से उन्होंने नेचर के लॉज को समझा। Sir Newton never felt
that he knew enough. He was always seeking new knowledge and more answers. He felt that every time he learned something new, it opened up more questions to answer because only fools believe they know everything. तो सर न्यूटन को कभी ऐसा नहीं लगा कि जो उन्होंने जान लिया बस वो इनफ है और उससे ठीक है, औरों को नहीं पता इतना तो कोई बात नहीं, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, ही नेवर स्टॉप्ड लाइक दैट। और वो हमेशा और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते थे और ज़्यादा नेचर को समझना और जानना चाहते थे। तो हर बार जब भी वो किसी नई चीज़ को देखते थे तो उनके मन में और नए क्वेश्चंस आ जाते थे कि ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो वो ये मानते थे कि सिर्फ जो फूल्स होते हैं, बुद्धू लोग होते हैं, वही मानते हैं कि उनको सब कुछ पता है। बेटा हमारी जो नेचर है, जो गॉड ने इतना सब हमारा यूनिवर्स बनाया है, इसमें इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, यानी इतने सारे राज छुपे हैं कि अगर हम उनको सोचेंगे, समझेंगे, अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे तो जानेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम ही नहीं हैं। राइट? तो वो ये ऐसा मानते थे कि चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है और लर्निंग के लिए कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती है। After years of learning and discovering, when he was an old man, he once said, I seem to have been only like a boy playing on the seashore. तो बहुत सालों के पढ़ने के बाद और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने के बाद, when he was an old man, बेटा देखिए मैन वन है, ओल्ड कैसे मैन है, ओल्ड है, तो ओल्ड के देखिए कैसे साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है बेटा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन ओल्ड मैन। ही वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा कि मुझे ऐसा लगता है, आई सीम टू हैव बीन ओनली लाइक अ बॉय प्लेइंग ऑन द सी शोर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं समुंदर के किनारे खेलने वाला एक बॉय हूँ जो खेलता रहता है। अ बॉय यानी कोई भी बॉय हो सकता है। आई हैव अम्यूज्ड माई सेल्फ बाई फाइंडिंग अ स्मूथ पेबल और अ प्रिटी शेल, तो मैंने अपने आप को जैसे कि खुश कर लिया है कि अगर मुझे कोई स्मूथ सा पेबल, बेटा हम जब सी शोर पे जाते हैं तो वहाँ बहुत तरह के पत्थर मिलते हैं और बच्चे उन पत्थरों को इकट्ठा करते हैं और वो बहुत स्मूथ होते हैं, या शेल्स भी मिलते हैं यानी शंख वगैरह मिलते हैं, सिपियाँ मिलती हैं, तो बच्चे उनको कलेक्ट करते हैं। बट द ग्रेट ओशन ऑफ ट्रुथ स्टिल लाइज बिफोर मी अननोन एंड अनएक्सप्लोर्ड, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा समुंदर है मेरे सामने जिसको मुझे खोजना है। मतलब मैंने इतनी इन्वेंशंस कर ली है लेकिन अभी भी मुझे लगता है नेचर में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी अननोन यानी जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, या अनएक्सप्लोर्ड जिसको मैंने नहीं जाना है, अभी तक मेरे को उसका नहीं पता है। वन डे इन ऑटम, ऑटम कौन सा सीज़न होता है बेटा, जब पतझड़ का सीज़न होता है। दिस इज़ अक्टूबर एंड नवंबर का जो सीज़न होता है जब पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं, कोल्ड विंड इज़ ब्लोइंग, cold wind blows and the trees shed their leaves, so that is the autumn season. Sir Newton was sitting under an apple tree after dinner, observing and thinking as usual about the mysteries of the world. एक दिन ऑटम का सीज़न चल रहा था, तो सर आइजैक न्यूटन जो थे वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठ गए डिनर के बाद और सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, सोच रहे थे कि दुनिया में कितनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ यानी ऐसी स्टोरीज़ जिनको वो नहीं जानते। As he was drifting off in a deep thought, a ripe apple fell from the tree and landed on his head. तो जैसे ही वो अपने थॉट्स में थे गुम, वो सोच रहे थे, एक राइप एप्पल यानी पका हुआ एप्पल ट्री से उनके हेड के ऊपर आके गिरा। देखिए बेटा पिक्चर में भी गिवन है, देखिए ऊपर से एक एप्पल आके उनके सर पे गिरा। इट बॉट हिम आउट ऑफ इट्स थॉट्स, और जैसे ही अचानक कुछ हो जाता है, आप अपने जो सोच रहे होते हैं वो आपका सोचना बंद हो जाता है, तो और आप देखने लगते हो कि अचानक क्या हुआ, घबरा जाते हो ना। ऐसे सर न्यूटन जो थे वो भी एकदम से अपनी सोच से बाहर आ गए। सर न्यूटन टर्न्ड आउट हिज अटेंशन टू द एप्पल। अब यहाँ बेटा पहले देखिए हमने एन एप्पल ट्री
अ राइप एप्पल की बात की, लेकिन यहाँ पर अब वो पर्टिकुलर एप्पल है, कौन सा, जो उनके सर पे गिरा, तो इसलिए हमने उसके आगे क्या यूज़ किया है, द। तो सर न्यूटन टर्न हिज अटेंशन टू द एप्पल, उस पर्टिकुलर एप्पल की तरफ देखकर उनकी अटेंशन सारी उस एप्पल की तरफ हो गई और वो उसको देखने लगे। बेटा, rest of the chapter we will be doing in the next video. Meanwhile, you will read this chapter and underline the articles over here. Right, children? Stay home, kids, and stay safe. Happy learning. Bye.